हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड पावर अड्डा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करने वाले हैं, वोकैब्स के वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप, लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? हाइड्रेट लिखा हुआ है मेरे भाई। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रेट। और नेक्स्ट वर्ड यदि आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन। क्या लिखा हुआ है? डिहाइड्रेशन। इसके बाद लिखा हुआ हाइड्रोपोनिक्स। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? हाइड्रोपोनिक्स। तो अब यहाँ पर आप एक सिमिलरिटी देखते हैं कि जहां पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रो, HYDR, ठीक है ना मेरे भाई। और यही सेम चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यही सेम चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इनका मतलब मेरे भाई, जहां पर भी आपको HYDR मिल जाए, इनका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? इनका मीनिंग जो निकलता है वो वाटर से रिलेटेड निकलता है या फिर लिक्विड से रिलेटेड निकलता है। किससे निकलता है मेरे भाई? वाटर से या फिर लिक्विड, ठीक है ना। तो हाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रेट का मीनिंग होता है मेरे भाई टू ऐड वाटर। क्या होता है मेरे भाई? टू ऐड वाटर। हाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रेट का मीनिंग होता है टू ऐड वाटर। आप लोगों ने ये भी वर्ड सुना होगा कि उसको क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? डिहाइड्रेशन। आप याद रखना हमेशा, जब भी कभी आपको DE क्या मिल जाए मेरे भाई? DE या फिर DI आपको मिलता है तो इसका मतलब डिक्रीज से होता है। किसका मतलब होता है? इसका मतलब डिक्रीज। और आपको यहां पर भी एक वर्ड मिल गया कि यहां पर लिखा हुआ है डिक्रीज। क्या लिखा हुआ मेरे भाई? डिक्रीज लिखा हुआ। और डिक्रीज मतलब क्या होता है? कम करना। एक वर्ड और मैं आपको बताता हूं इससे रिलेटेड, ये लिखा हुआ है आपका डिक्रीज, और यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया जाए डिमिनिश। क्या लिख दिया जाए मेरे भाई? डिमिनिश। और इसका मीनिंग भी क्या होता है? कम करना। डिक्रीज और डिमिनिश। तो आपको क्या याद रखना, जब भी किसी वर्ड के प्रीफिक्स में आपको DI या फिर DE मिलता है, क्या मिलता है? DI या फिर DE मिलता है तो उसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? कम करना होता है। क्या होता है? कम करना। इसके बाद देखिए, अच्छा डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है, और हाइड्रा मतलब क्या हो गया मेरे भाई? वाटर हो गया। क्या हो गया? वाटर। यानी कि जहां पर पानी की कमी हो रही हो, किसकी कमी हो रही हो? पानी की कमी हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो कह सकते हैं अ बॉडी लॉसेस ऑफ टू मच वाटर। यानी कि बेटा जहां पर बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? बॉडी में अत्यधिक पानी की कमी होने जाने पर उसको क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट। इसके बाद देखिए हाइड्रोपोनिक्स। क्या होता है मेरे भाई? हाइड्रोपोनिक्स। और यहां पर भी हाइड्रो यानी कि वाटर से, यानी कि प्लांट्स। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग मेरे भाई होता है ग्रोइंग प्लांट्स इन लिक्विड। क्या होता है मेरे भाई इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है ग्रोइंग प्लांट्स इन लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड में पौधों का उत्पादन किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। तो क्लियर हुआ ना। तो आपको जहां पर भी HYDR मिलता है तो वहां पर उसका मीनिंग क्या निकलता है? वाटर निकलता है। और क्या निकलता है? लिक्विड निकलता है। तो हाइड्रेट याद रहेगा ना। हाइड्रेट मीनिंग क्या होता है? टू ऐड वाटर। डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा? अ बॉडी लॉसेस और टू मच वाटर। और ये हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। क्या हो जाएगा? ग्रोइंग प्लांट्स इन लिक्विड। क्लियर है ना। और जहां पर भी आपको DI या DE प्रीफिक्स में मिलता है उसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? कम करना होता है। क्या होता है? कम करना होता है। क्या होता है? कम करना। जैसे आपको वर्ड एक मिल गया डिमिनिश। क्या वर्ड मिल गया? डिमिनिश। या फिर आपको वर्ड मिल गया डिक्रीज। क्या वर्ड मिल गया? डिक्रीज। अच्छा, दूसरा एक और यहां पर आपको रूट वर्ड दिखाई दे रहा है, मिनी मेरे भाई। क्या दिखाई दे रहा है? मिनी। और जहां पर भी आपको मिनी वर्ड मिल जाए, क्या वर्ड मिल जाए? मिनी, तो उसका मीनिंग जो होता है मीगर होता है। क्या होता है मेरे भाई? उसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? मीगर होता है या स्मॉल होता है। क्या होता है? मीगर होता है या फिर स्मॉल। जैसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, मिनियन। क्या वर्ड सुना होगा? मिनियन। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वेरी स्मॉल। क्या होता है मेरे भाई? वेरी स्मॉल। याद रखने वाली चीज है मेरे भाई। तो यहाँ पर एक डिमिनिश वर्ड, जहां पर भी आपको मिनी वर्ड मिल जाए, क्या वर्ड मिल जाए? मिनी वर्ड मिल जाए, मिनी रूट वर्ड मिलता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? मीगर होता है। क्या होता है? मीगर होता है। या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल कह सकते हैं मेरे भाई। क्या कह सकते हैं? स्मॉल। तो एक वर्ड मिल गया आपको मिनियन, और दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिमिनिश लिखा हुआ है। क्लियर है ना। जहां पर भी आपको HYDR मिलता है उसका मीनिंग क्या होता है? लिक्विड होता है या फिर क्या होता है? वाटर। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है मेरे भाई। अब ये आप देखिए हाइड्रोफोबिया। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? हाइड्रोफोबिया लिखा हुआ है।
अच्छा, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स आप समझ गए ना मेरे भाई क्या होता है, वाटर होता है, क्या होता है, वाटर। और ये क्या लिखा हुआ है, फोबिया, और फोबिया का मतलब मेरे भाई होता है फियर, क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है फियर। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया फियर ऑफ वाटर, क्या हो गया, फियर ऑफ वाटर हो गया इसका मीनिंग, क्या हो गया, फियर ऑफ वाटर। अच्छा, इसके बाद देखते हैं एक और इसी से वर्ड बना सकते हैं यदि हम इसके पहले यानी कि इसके प्रीफिक्स में कैको वर्ड ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, कैको। तो ये हो गया पूरा वर्ड कैको हाइड्रोफोबिया, क्या हो गया मेरे भाई, कैको हाइड्रोफोबिया। और कैको मीन्स होता क्या है, कैको मीन्स होता है मेरे भाई बेड, क्या होता है, बेड यानी कि बुरा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ मेरे भाई, इसका मीनिंग होगा फियर ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, फियर ऑफ कंटामिनेटेड वाटर यानी कि प्रदूषित पानी से डरना क्या कहलाता है मेरे भाई, कैको हाइड्रोफोबिया कहलाता है, क्या कहलाता है, कैको हाइड्रोफोबिया। बोलो क्लियर है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ हाइड्रोलिक, क्या, हाइड्रोलिक लिखा हुआ है। हाइड्रोलिक मतलब क्या होता है मेरे भाई, हाइड्रोलिक मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक सुना है ना आपने, हाइड्रोलिक। यहां पर क्या मिलता है, वाटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है, वाटर। हाइड्रो मतलब क्या हो गया, वाटर। हाइड्रोलिक क्या होता है, हाइड्रोलिक होता है मेरे भाई, हाइड्रोलिक जहां पर फोर्स क्रिएटेड बाय लिक्विड, क्रिएटेड बाय लिक्विड, क्या होता है मेरे भाई, फोर्स क्रिएटेड बाय लिक्विड लिखा हुआ है, जहां पर भी किसी लिक्विड से बल तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक। याद रखने वाली बात है मेरे भाई। तो हाइड्रोलिक, जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक होता है, हाइड्रोलिक पीछे होता है जो पीछे ट्रेलर को उठाने के लिए होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक हो गया फोर्स क्रिएटेड बाय लिक्विड, क्या लिखूंगा, फोर्स क्रिएटेड बाय लिक्विड। हाइड्रोफोबिया क्या हो गया मेरे भाई, फियर ऑफ वाटर, क्या हो गया, फियर ऑफ वाटर। अच्छा, कैको हाइड्रोफोबिया मींस क्या हो गया, फियर ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। इसके बाद देख लीजिएगा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आप नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पर हमें कैको वर्ड मिला है। अच्छा, कैको से भी हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, जैसे ये लिख दिया जाए कैकोनिम, क्या लिख दिया जाए मेरे भाई, कैकोनिम। अच्छा, कैको मीन्स क्या होता है मेरे भाई, कैको मीन्स होता है नेम, क्या होता है, कैको मीन्स होता है, कैको मीन्स हो गया बेड, और नेम मीन्स क्या हो गया मेरे भाई, नेम हो गया, क्या हो गया, नेम। तो ये इसका मतलब बेड नेम, तो इसको हम पढ़ सकते हैं एन एरनियस नेम, क्या पढ़ सकते हैं मेरे भाई, इसका मीनिंग हो जाएगा एन एरनियस नेम। क्लियर है ना। इसके बाद यदि हम और वर्ड देखें, फोबिया, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, फोबिया लिखा हुआ है। और फोबिया से भी हम कई वर्ड बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ लोगों को बिब्लियोफोबिया होता है मेरे भाई, क्या होता है, बिब्लियोफोबिया होता है। और बिब्लियोफोबिया क्या होता है, बताइए फटाक से। तो बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो मतलब क्या होता है मेरे भाई, बिब्लियो मतलब होता है बेटा बुक होता है, और फोबिया मतलब क्या हो जाएगा, फियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फियर। ऐसे ही हम कुछ और वर्ड बना सकते हैं। बिब्लियोफोबिया के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थमोफोबिया, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, अर्थमोफोबिया। अच्छा, अर्थमोफोबिया का मीनिंग क्या होता है, अर्थमोफोबिया यानी कि अर्थमो मतलब हो जाएगा मेरे भाई मैथमेटिक्स, क्या हो जाएगा, अर्थमो का मतलब होता है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स और फोबिया का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, फोबिया का मीनिंग होता है फियर यानी कि डर। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या निकल के आ जाएगा, फियर ऑफ मैथमेटिक्स, क्या हो जाएगा, फियर ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, और यदि आपको वर्ड बनाना है तो यहां पर देख लीजिएगा, लिख सकते हैं आप अगोराफोबिया, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, अगोराफोबिया। और अगोरा मतलब क्या होता है मेरे भाई, ओपन प्लेस होता है, क्या होता है मेरे भाई, ओपन प्लेस होता है। और फोबिया मतलब क्या होता है मेरे भाई, फियर होता है। तो इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया, फियर ऑफ ओपन प्लेस, क्या हो गया मेरे भाई, फियर ऑफ ओपन प्लेस। क्लियर है ना। ऐसे ही एक और वर्ड बनता है एक्रोफोबिया, क्या वर्ड बनता है मेरे भाई, एक्रोफोबिया। और एक्रोफोबिया, एक्रो मीन्स क्या होता है मेरे भाई, हाइट होती है, क्या होती है मेरे भाई, हाइट। तो यहां पर किससे डर, ऊंचाई से डर, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर हो जाएगा आपका ऊंचाई से डर। एक वर्ड और बताता हूं मैं आपको, ऐसे क्लस्ट्रोफोबिया। और क्लस्ट्रोफोबिया मतलब मेरे भाई क्या होता है, क्लस्ट्रो मतलब होता है क्लोज्ड प्लेस, क्या होता है,
क्लोज्ड प्लेस, यानी कि जहां कहीं भी आपको क्लोज्ड प्लेस से डर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, क्लस्ट्रोफोबिया। तो बोलो क्लियर है ना। तो देखिए आप ये वर्ड्स देखिए बड़े आराम से आपको याद रह जाएंगे मेरे भाई, आप बस एक बार इसको देखिए। ये क्या लिखा हुआ है, कैको हाइड्रोफोबिया लिखा हुआ है, ये फियर ऑफ कंटामिनेटेड वाटर हो गया, हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर हो गया। इसके बाद हाइड्रोलिक लिखा हुआ है, यानी कि फोर्स क्रिएटेड बाय लिक्विड, जहां पर फोर्स को लिक्विड के द्वारा तैयार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक कहते हैं। इसके बाद मेरे भाई लिखिए, ये लिखा हुआ है कैकोनिम। क्या लिखा हुआ है, कैकोनिम लिखा हुआ है, एन इरनियस नेम। क्या लिखा हुआ है, एन इरनियस नेम। निम मतलब क्या होता है, निम, जैसे आपने सुना होगा निम, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम। तो ये लिखा हुआ है बिब्लियोफोबिया मेरे भाई, और बिब्लियो मतलब क्या होता है, बुक होता है, और फोबिया मतलब क्या हो गया, डियर, फियर हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फियर ऑफ बुक्स। इसके बाद देखिए आप, मैंने आपको बताया कि मेरे भाई जहां पर भी आपको HYDR मिल जाए उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है वाटर या फिर लिक्विड। क्या होता है, उसका मीनिंग होता है वाटर या फिर लिक्विड। इसके बाद देखिए हाइड्रेट, हाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रेट का मीनिंग होता है टू ऐड वाटर। क्या होता है मेरे भाई, टू ऐड वाटर। इसके बाद डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है, अ बॉडी लूजेस ऑफ टू मच वाटर। क्या मेरे भाई, अ बॉडी लूजेस टू मच वाटर, क्या कहलाता है मेरे भाई, डिहाइड्रेशन कहलाता है। इसके बाद लिखा हुआ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, ग्रोइंग प्लांट्स इन लिक्विड। क्या होता है मेरे भाई, ग्रोइंग प्लांट्स इन लिक्विड। क्लियर है ना। अच्छा, एक वर्ड हमने आपके साथ और डिस्कस किया कि मेरे भाई जहां पर भी आपको DI या DE प्रीफिक्स मिलता है उसका मीनिंग होता है कम करना। क्या होता है उसका मीनिंग, उसका मीनिंग होता है कम करना। तो जैसे एक वर्ड मैंने आपको बताया डिमिनिश, क्या वर्ड होता है, डिमिनिश, और दूसरा वर्ड होना है डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज। और एक आपने सुना होगा डिसेंडिंग। क्या होता है, डिसेंडिंग, यानी कि घटते क्रम में। किस क्रम में, घटते। तो आपको इतना सेंस लगा लेना है बेटा कि यदि आपको कहीं भी DI या DE मिलता है तो उसका मीनिंग कम करने से होता है। किससे होता है मेरे भाई, कम करने। इसके बाद देखिए एक वर्ड होता है डिवल्स और होता है। इसके बाद आप देख लीजिएगा यहां पर मैंने एक डिमिनिश वर्ड लिखा, तो मैंने आपको बताया कि मेरे भाई जब भी आपको मिनी वर्ड मिलता है, क्या वर्ड मिलता है, मिनी वर्ड मिलता है, तो उसका मतलब क्या होता है, सूक्ष्म होता है, यानी कि मीगर कह सकते हैं, स्मॉल कह सकते हैं। उससे एक वर्ड बना दिया मिनियन। क्या वर्ड बना दिया मेरे भाई, मिनियन। उसका मीनिंग क्या होता है, वेरी स्मॉल। क्लियर है ना। अच्छा, एक बात अब आगे देखते हैं, ये और वर्ड आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये देखो लिखे हुए हैं हाइपर एक्टिव। क्या लिखा हुआ मेरे भाई, हाइपर एक्टिव। अच्छा, हाइपर एक्टिव, और इसके बाद क्या लिखा हुआ, हाइपर क्रिटिकल लिखा हुआ है। और इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है हाइपर टेंशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हाइपर टेंशन। अच्छा मेरे भाई, हाइपर एक्टिव का मतलब क्या होता है, हाइपर का मीनिंग यहां पर भी देखिए हाइपर, और यहां पर भी क्या मिला, हाइपर। तो हाइपर का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है एक्सेसिव। क्या होता है मेरे भाई, उसका मीनिंग होता है एक्सेसिव। उसका मीनिंग होता है मेरे भाई टू मच। क्या होता है, टू मच, यानी कि जहां पर जिस चीज की अधिकता हो उसको हम कहते हैं हाइपर। अच्छा मेरे भाई, यहां पर क्या लिखा हुआ, हाइपर एक्टिव। एक्टिव मतलब समझते हैं ना, हाइपर एक्टिव यानी कि वेरी रेस्टलेस। कैसा है व्यक्ति, वेरी रेस्टलेस। ठीक है ना। इसके बाद हाइपर क्रिटिकल, और क्रिटिकल मतलब क्या होता है, कठिन होता है। तो वेरी क्रिटिकल यहां पर क्या हो जाएगा, टू क्रिटिकल। क्या होता है मेरे भाई, टू क्रिटिकल। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए हाइपर टेंशन, यानी कि एबव नॉर्मल प्रेशर, यानी कि जो नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए मेरे भाई उससे ये ऊपर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। क्या कहते हैं मेरे भाई, हाइपर टेंशन। क्योंकि हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है टू मच या फिर एक्सेस होता है। क्लियर है ना। अब आप एक बात कह रहे हो, समझ रहे हो मेरे भाई, ग्रामर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि यहां पर वेरी रेस्टलेस लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया मेरे भाई, वेरी रेस्टलेस, और यहां पर लिख दिया टू क्रिटिकल। यानी कि वेरी और टू में क्या डिफरेंट है, जो हम यहां पर वेरी लिख रहे हैं और टू का यूज कर रहे हैं। तो इसमें आप समझ लीजिए मेरे भाई, जहां पर आपको वेरी और टू मिल जाए तो उसके पहले आपको देख लेना है कि वेरी का यूज हमेशा फेवरेबल थिंग्स के साथ किया जाता है। किसके साथ,
फेवरेबल के साथ किया जाता है, जबकि टू का यूज अनफेवरेबल के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? टू का यूज अनफेवरेबल के साथ किया, यानी कि जो चीजें हमें पसंद होती है, अच्छी लगती हैं, उनके पहले हम किसका यूज करते हैं? वेरी का यूज करते हैं। जो पसंद नहीं होती है, हमारे विपरीत होती हैं, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं मेरे भाई? टू का यूज करते हैं। क्लियर है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वर्ड देखिए, अच्छा इसी से एक वर्ड लिखा हुआ है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया नहीं लिखा हुआ मेरे भाई, ये लिखा हुआ है हाइपोथर्मिया। क्या लिखा हुआ मेरे भाई? ये लिखा हुआ है हाइपोथर्मिया। देखिए मेरे, ये लिखा हुआ हाइपोथर्मिया। अच्छा, हाइपोथर्मिया का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, हाइपो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? हाइपर पढ़ रहे थे। अब ये क्या लिखा हुआ है? हाइपो। और हाइपो का मतलब क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? अंडर होता है मेरे भाई। क्या होता है? लो होता है या फिर अंडर। अच्छा, थर्मिया आपने मेरे भाई सुना होगा थर्मोमीटर। क्या सुना होगा मेरे भाई? थर्मोमीटर सुना होगा। और थर्मोमीटर का काम क्या होता है मेरे भाई? तापमान नापने का काम होता है। किसका? तापमान, यानी कि मेरे भाई हीट। क्या? हीट, यानी कि कह सकते हैं मेरे भाई टेम्परेचर। क्या कह सकते हैं बेटा? टेम्परेचर। क्लियर है ना? तो थर्मो का मतलब मेरे भाई क्या होता है? टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर। तो हाइपोथर्मिया क्या हो जाएगा? तो हाइपोथर्मिया का मीनिंग क्या हो जाएगा? यानी कि लो टेम्परेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसको हम पढ़ सकते हैं एन एबनॉर्मली। क्या हो जाएगा? एन एबनॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर। लो बॉडी टेम्परेचर क्या कह सकते हैं मेरे भाई? लो बॉडी टेम्परेचर कह सकते हैं। टेम्परेचर लिखा हुआ है ये, लो बॉडी टेम्परेचर। ठीक है ना मेरे भाई? जहां पर बॉडी का टेम्परेचर अत्यधिक कम हो जाता है उसको कहते हैं मेरे भाई हाइपोथर्मिया। कहते हैं बीपी लो हो गया तो उनका क्या हो गया? हाइपोथर्मिया हो गया मेरे भाई। इसके बाद अब बात आती है मेरे भाई थर्मिया की। तो आपको मैं एक और वर्ड बता दूं, यहाँ पे थर्मोफोबिया लिखा हुआ है मेरे भाई। क्या लिखा हुआ है? थर्मोफोबिया। तो थर्मोफोबिया क्या हो गया? थर्मो मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया, या फिर कह सकते हैं मेरे भाई हीट हो गई। और फोबिया मतलब क्या होता है? आपको पता है, फियर होता है। क्या होता है मेरे भाई? फियर होता है। तो हाइपोथर्मिया का मीनिंग क्या हो जाएगा? फियर ऑफ हॉट प्लेसेस। क्या हो जाएगा मेरे भाई? फियर ऑफ हीट कह सकते हैं, या कह सकते हैं मेरे भाई हॉट प्लेसेस। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? फियर ऑफ हॉट प्लेसेस। बोलो मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो आज की वोकैबुलरी का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? जय हिंद मेरे भाई।